नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा परिचर्चा संवाद कार्यक्रम आंचलिक पत्रकारिता पर हुआ मंथन। चिंबुली गांव में महिला पर बंदरों का हमला, हाथ पर काट लिया। दुखद हादसा, गढ़ गांव की नदी में डूबने से बुआ भतीजे की मौत। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की है घटना। ग्रामीण सेवा शिविर लगा, कनोड़ा में समस्याओं का हुआ समाधान। विरोधय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने चातुर्मास के लिए किया श्रीफल भेंट। जैन संत सुधा सागर जी महाराज के वागड़ आने की संभावना। आदर्श गायत्री प्रदोष परिषद का वार्षिकोत्सव संपन्न। छींच कस्बे के मनकामेश्वर मंदिर में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन। 7 बच्चों के आइडिया राज्य स्तर के लिए चयन। एमजी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी संकट में, वेतन कटौती और अवकाश न देने की शिकायत। शिव सन्मति गौशाला खमेरा को मिला सम्मान। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद ने सम्मानित किया। गेजी गांव में 4 दिन तक अनवरत चलेगा बजरंग बाण। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी होगा आयोजन। महावीर इंटरनेशनल ने जीवन रक्षक किट वितरित किए। नौगामा शाखा ने राजीव गांधी भवन में किया आयोजन। लोहारिया में आयोजित हुआ ग्रामीण सेवा शिविर, लोगों को हाथों हाथ मिली समस्याओं से राहत। 2 दिन हुई बारिश में किसानों की खड़ी फसल हुई चौपट। छोटी सादरी क्षेत्र में किसानों को मुआवजा की मांग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा राजस्थान साहित्यिक आंदोलन के तहत सूचना केंद्र में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार अनिल सक्सेना की अध्यक्षता में एक परिचर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंचलिक पत्रकारिता, समस्या, संघर्ष और भविष्य विषय पर पत्रकारों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रतापगढ़ जिले के पत्रकारों, साहित्यकारों और कवियों ने भाग लिया और आंचलिक पत्रकारिता की चुनौतियों और भविष्य पर चर्चा की। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले और पंचायत में साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में नवाचार के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पत्रकारों ने आंचलिक पत्रकारिता में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई और आंचलिक पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए गए। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में प्रतापगढ़ जिले के पत्रकारों और साहित्यकारों ने सक्रिय भागीदारी की और अपने विचार रखे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र अंतर्गत चिंबुली गांव में एक महिला पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना उस वक्त हुई जब महिला खेतों में काम कर घर जा रही थी। बंदरों के हमले में महिला के हाथ पर काट लिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल गनोड़ा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि सूरता खेतों से बाहर निकल रही थी, तभी अचानक 3 बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। बंदरों ने उसके हाथ और पैर पर काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अब महिला का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के गढ़गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बुआ और भतीजे की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे घर से नदी में नहाने गए थे, तभी वे डूब गए। परिजनों ने बताया कि 5 वर्षीय युवराज सिंह पुत्र मुकेश निनामा
और 6 वर्षीय आराध्या पुत्री पंकज निवासी गढ़ नदी में नहाने गए थे। जब वे गहरे पानी में चले गए तो दोनों डूब गए। आसपास के लोगों ने उन्हें डूबता देख नदी से बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय इलाज के लिए ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दानपुर थाना पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। रविवार सुबह दानपुर थाना पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गनौरा के अटल सेवा केंद्र पर शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गनौरा और आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। शिविर में तहसीलदार भूपेश डोडा, पंचायत समिति के प्रशासनिक अधिकारी नयनेश पंड्या, सरपंच कंकु देवी कटारा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शिविर में गनौरा निवासी तखत सिंह चौहान ने अपनी पीड़ा बताई कि उनके पिता दौलत सिंह भारतीय सेना में थे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 16 बीघा जमीन गनौरा ग्राम पंचायत में आवंटित करने के आदेश हुए थे, लेकिन आज तक जमीन का आवंटन नहीं हो पाया है। तखत सिंह ने तहसीलदार से गुहार लगाई कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें अभी तक जमीन का आवंटन नहीं मिला है। आमली ओटा गांव के ग्रामीणों ने भी प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि वे पिछले कई सालों से गनौरा ग्राम पंचायत में मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उनके मकान जिस जमीन पर है वह जमीन ग्राम पंचायत आबादी में नहीं है, जिसके कारण मकानों के पट्टे नहीं बन रहे हैं। उन्होंने तहसीलदार से उक्त जमीन को आबादी में परिवर्तित कर ग्राम पंचायत से पट्टे दिलवाने की मांग की। शिविर में फार्मर आईडी बनाई गई, बंटवारे किए गए, नामांकन खोले गए और किसानों को हाथों हाथ नकल दी गई। इसके अलावा जाति मूल, पेंशन, आयुष्मान, बिजली कनेक्शन, पशु बीमा, छात्रवृत्ति और आयुर्वेद विभाग के कई काम शिविर के दौरान किए गए। शिविर में पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अजय मेहता, गिरदावर गणेश बरोड़ और पटवारी ललित पाटीदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बांसवाड़ा में बड़ौदिया स्थित विरोधय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को चातुर्मास के लिए श्रीफल भेंट किया। इस अवसर पर विरोधय तीर्थ में धर्मशाला निर्माण का आशीर्वाद लिया गया। विरोधय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र गांधी ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष मोहनलाल पिंडारमिया व उपाध्यक्ष धनपाल लालावत के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रद्युम्न शाह, सुशील घोड़ा व सदस्य अशोक नगर पहुंचे, जहां पर विराजमान मुनि सुधा सागर महाराज को वागड़ में आगमन, विरोधय तीर्थ पर चातुर्मास व वागड़ के बड़ौदिया, अर्थुना आदि गांवों के नवनिर्मित जिनालयों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने श्रीफल भेंट किया गया। अध्यक्ष मोहनलाल पिंडारमिया ने बताया कि प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया सुयश अशोक नगर के निर्देशन में विरोधय तीर्थ पर प्रस्तावित बनने वाली विशाल धर्मशाला का नक्शा पूज्य सुधा सागर महाराज के सामने रखा, तो सुधा सागर महाराज ने बड़े हर्ष के साथ धर्मशाला निर्माण का आशीर्वाद दिया। अशोकनगर में जिज्ञासा समाधान के दौरान भक्त की जिज्ञासा पर मुनि श्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आशीर्वाद देकर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली अजमेर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने को कहा है और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की फाइल ऊपर है, तो शीघ्र ही वहां विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। यह संकेत मिलने के बाद वागड़ के विरोधय तीर्थ क्षेत्र, बड़ौदिया, नोगामा, अर्थुना आदि कई गांवों के भक्तों में खुशी और उत्साह बढ़ गया है। शीघ्र ही वागड़ के इन नगरों में मंदिरों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाली है। इस अवसर पर अध्यक्ष मोहनलाल पिंडारमिया, उपाध्यक्ष धनपाल लालावत, राजेश गांधी, प्रद्युम्न शाह, सुशील घोड़ा आदि सदस्य व देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालु उपस्थित थे। आदर्श गायत्री प्रदोष परिषद का वार्षिकोत्सव संपन्न। छींच कस्बे के मनकामेश्वर मंदिर में हुआ आयोजन। बागेदौरा उपखंड के छींच ग्राम पंचायत मनकामेश्वर मंदिर परिसर में श्री आदर्श गायत्री प्रदोष परिषद का वार्षिकोत्सव धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंडित नरेंद्र आचार्य के निर्देशन में शिव पूजन सहित हवनात्मक लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। भगवान आशुतोष का दिव्य श्रृंगार ग्राम के भरत पुरोहित द्वारा विधि विधान से किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया। इस दौरान गुरु आश्रम छींच के महंत घनश्याम दास महाराज, नोगामा काली कल्याण धाम के महंत सूर्यवीर सिंह चौहान तथा बोडीगामा सरस्वती कल्याण धाम के महंत
गुलाब सिंह पंवार के पुनीत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाल मुकुंद दवे ने सपरिवार नारियल होम कर यज्ञ में आहुति दी। भूपेंद्र दवे, वासुदेव पंड्या, दिलीप व्यास और अन्य श्रद्धालुओं ने हवन कर्म में भाग लिया। महंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि यज्ञ और हवन से वातावरण शुद्ध होता है, मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सामूहिक रूप से किया गया हवन समाज और विश्व कल्याण का माध्यम बनता है। कार्यक्रम का समापन आरती और प्रसादी के साथ हुआ, जिसमें मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री गायत्री माता के जय घोष से गुंजायमान रहा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने वाली जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी सत्र 2024-26 का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सागतलाई में किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में जिले भर से 67 चयनित बच्चों ने भाग लिया और अपने मौलिक आइडिया के संबंधित आकर्षक प्रादर्शों का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में बच्चों ने दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान से लेकर विज्ञान और तकनीक पर आधारित कई नए और उपयोगी आइडिया प्रस्तुत किए। अहमदाबाद से आए ब्रह्मा ज्यूरी सदस्य अक्षिता मुदड़ाने के साथ स्थानीय ज्यूरी सदस्यों अनंत जोशी और वीरेंद्र दोषी ने निरीक्षण किया और बच्चों के आइडिया का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के पश्चात 7 सर्वश्रेष्ठ आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हेतु चयनित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयदीप पुरोहित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ADPC समसा विनोद राठौर ने की। स्थानीय प्रधानाचार्य स्नेहलता मेहरा ने सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन किया और कार्यक्रम का संचालन सतीश व्यास ने किया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा ने परिणामों की घोषणा की और चयनित और प्रतिभागी बच्चों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर विनोद निनामा, दीपिका राव, मनोज जोशी और लोकेंद्र सिंह राव ने विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय सहयोग दिया। बांसवाड़ा के MG अस्पताल में कार्यरत पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विसेज के कर्मचारियों ने ठेका कंपनी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें वेतन में अनियमितता, निर्धारित वेतन से कम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश न देने और नौकरी से निकालने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें हर महीने वेतन समय पर नहीं मिलता और विगत 6 वर्ष 9 माह से उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कंपनी द्वारा निर्धारित वेतन 8500 रुपये के स्थान पर 30 दिन का केवल 7080 रुपये ही दिया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। इसके अलावा कंपनी उनसे पूरे महीने 30 दिन काम करवाती है, लेकिन वेतन देते समय 4 दिन की कटौती कर दी जाती है। कर्मचारियों ने बताया कि नियमानुसार मिलने वाले मासिक 4 साप्ताहिक अवकाश का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ रहा है। भविष्य निधि में भी गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया गया है, जिसमें PF की राशि सभी कर्मचारियों के समान और नियमित रूप से कटौती नहीं की जाती है। कर्मचारियों ने बताया कि 6 वर्ष 9 माह की सेवा में केवल 3 वर्दियां ही दी गई है, जबकि प्रतिवर्ष 2 वर्दियां देने का प्रावधान है। जब भी वे इन मुद्दों पर उच्चाधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो सिक्योरिटी कंपनी द्वारा उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। समस्त सुरक्षाकर्मी ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी महोदय से करबंद निवेदन किया है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें
और पन्नाधाय सिक्योरिटी सर्विस को पाबंद करे कि वे वेतन हर महीने 10 तारीख तक सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराए और मासिक सैलरी स्लिप भी दें। इलेक्ट्रो हेम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैट्री के 216वें जन्मदिन के अवसर पर इलेक्ट्रो हेम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर ने एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा सेवा यज्ञ का आयोजन किया। इसमें शिव सन्मति गौशाला खमेरा बांसवाड़ा ने महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभाई। गौशाला द्वारा आयोजित इस चिकित्सा शिविर से सैकड़ों रोगी लाभान्वित हुए। परिषद ने गौशाला की सेवा भावना की सराहना करते हुए शिव सन्मति गौशाला खमेरा को एक विशेष प्रशस्ति पत्र भेंट किया। इस अवसर पर इलेक्ट्रो हेम्योपैथी चिकित्सा परिषद की ओर से डॉक्टर विपिन प्रजापत, डॉक्टर जैकी बुनकर और डॉक्टर अभिषेक पंचाल उपस्थित रहे। शिव सन्मति गौशाला की ओर से संरक्षक डॉक्टर संजय कुमार राय, अध्यक्ष कुलदीप आमेटा और अन्य सदस्य मौजूद रहे। परिषद की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सेठिया और सचिव डॉक्टर गोविंद लाल सैनी ने गौशाला प्रबंधन का इस पुण्य कार्य में सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। डूंगरपुर जिले के गेजे गांव में शनिवार से मंगलवार तक बजरंग बाण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भगवान हनुमान की भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। शनिवार रात्रि को उप सरपंच नरेश कुमार कलाल के घर पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सभी क्षेत्रवासी और समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का आयोजन और ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता समाज सेवी अनिल कुमार सुरेश चंद्र जैन ने की, जबकि मुख्य संयोजक कलाल संगठन के योद्धा आइकॉन सुरेश कलाल, प्रवीण कलाल, राकेश कलाल, रमेश कलाल, मोहन कलाल, हितेश कलाल और अजय लोहार ने की। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर भक्ति में भाग लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर मांगीलाल कलाल के निवास पर सबका स्वागत हुआ और पूजा पाठ का कार्य संपन्न हुआ। इस आयोजन की विशेषता यह रही कि इसमें सभी समाज के लोग एकत्रित होकर भगवान हनुमान की भक्ति में लीन होते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह आयोजन गांव में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की मुख्य भूमिका निभाता है। महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा ने राजीव गांधी भवन में जीवन रक्षक किट के वितरण का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार साहब प्रधान सुभाष जी खराड़ी उपस्थित थे। डॉक्टर अजीत गांधी ने बताया कि आजकल हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और जीवन रक्षक किट ऐसे में प्राथमिक उपचार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने बताया कि घबराहट, पसीना और दर्द जैसी स्थिति में तुरंत 3 प्रकार की गोली देने से प्राथमिक स्तर पर जीवन बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। महावीर इंटरनेशनल नौगामा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि संगठन की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष में जीवन रक्षक किट वितरित किए जा रहे हैं। तहसीलदार साहब ने महावीर इंटरनेशनल की सेवा कार्यों की प्रशंसा की और इसे पुण्य का कार्य बताया। कार्यक्रम में विद्युत विभाग, बाल विकास, रेवेन्यू, शिक्षा और भू अभिलेख विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को जीवन रक्षक किट वितरित किए गए। इस कार्य में नरेश जैन और ग्राम पंचायत सचिव त्रिभुवन ने अपना सहयोग प्रदान किया। आभार वीर सदस्य जगजीत कटारा द्वारा किया गया। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत लोहारिया में दिनांक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के आदेश की पालना में पंचायत समिति गढ़ी द्वारा किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर राजस्व विभाग पटवारी और अन्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार अधिकारी भूरा राम सावड़ा, वन विभाग अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी, तहसीलदार लाल शंकर बुनकर, पीओ पृथ्वीराज सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। शिविर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा पॉलिसी के तहत कई लाभार्थियों को पॉलिसी प्रदान की गई। इनमें गीता देवी, खेमा भाई, कमला यादव, ललिता यादव, मंजू तेली आदि को लाभ मिला। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा पॉलिसी के तहत पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु या बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम 40,000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। धरियावाद के आइडियल संस्थान में राजस्थान साहित्यिक आंदोलन के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार अनिल सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को साहित्य
और संस्कृति से जोड़ना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल सक्सेना ने नई पीढ़ी को सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्कूली बच्चों को जिज्ञासा भरे सवालों के माध्यम से सवालों के समाधान भी बताए। इस दौरान संस्था के निदेशक कैलाश किकावत ने राजस्थान में चल रहे 21वीं सदी के साहित्य आंदोलन में मुहिम के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे नई पीढ़ी के लिए वरदान बताया। अनिल सक्सेना ने साहित्य और संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने नई पीढ़ी को सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। संस्था के निदेशक कैलाश किकावत ने राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन के लिए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को साहित्य और संस्कृति के महत्व से अवगत कराना और उन्हें इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कुशलगढ़ टाउन हॉल में दुर्गा वाहिनी द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बांसवाड़ा से आई माही दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय परंपराओं के अनुसार कन्याओं का बहुत महत्व माना गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन कार्यक्रम का विशेष महत्व है। माही दीदी ने कहा कि भारतीय हिंदू संस्कृति में कन्याओं को देवी के रूप में माना जाता है। अष्टमी और नवमी को कन्याओं की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस अवसर पर कन्याओं को तिलक लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर उनका पूजन किया गया और भोजन कराया गया। दुर्गा वाहिनी की ओर से सभी कन्याओं को गिफ्ट दिए गए। इस अवसर पर राजस्थान जनजाति दुर्गा वाहिनी क्षेत्र की संयोजिका लताजी पड़िया ने संबोधित किया। कार्यक्रम में माही दीदी का स्वागत जिला अध्यक्ष मोहन पटेल, अरुण जोशी, जिला मंत्री नरपत सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव भीमाबाई डामोर, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विद्यानिकेतन विद्यालय में लघु उद्योग भारती की कुशलगढ़ इकाई के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र जी भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जी गोयल, प्रांत सचिव प्रवीण जी गुप्ता और महेश जी उपाध्यक्ष शामिल थे। बैठक में कुशलगढ़ लघु उद्योग भारती की इकाई का गठन किया गया। इस इकाई के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई, जिनमें राहुल भटेवरा को अध्यक्ष, कुलदीप लोधावर को सचिव और महेश जी अग्रवाल को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। लघु उद्योग भारती की कुशलगढ़ इकाई का उद्देश्य क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना है। इकाई के पदाधिकारी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इकाई के गठन के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों ने क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्यमियों को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी चिकित्सालय ब्लड बैंक बांसवाड़ा में रक्त की कमी को देखते हुए जीव दया सेवा संस्थान और रेड ड्रॉप इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवा और नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कई युवाओं ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया और समाज को संदेश दिया कि रक्तदान करने से जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदाताओं में तपन व्यास, मनीषा व्यास, निशा जोशी, हितेश जोशी और अन्य शामिल थे। जीव दया सेवा संस्थान की ओर से राहुल सराफ ने सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है और इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती है।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला ब्लड प्रभारी राहुल सर्राफ ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की आवश्यकता रहती है, इसीलिए हमें स्वैच्छिक रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान शिविर में रांची नायर, पिनेश नायर, यज्ञदत्त शर्मा, प्रतिभा जैन, अमित शर्मा, अंजना सहित कई सदस्य उपस्थित थे। छोटी सादरी उपखंड क्षेत्र में 3 और 4 अक्टूबर को हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खरीफ की पकी हुई फसलें खेतों में ही चौपट हो गई। कई जगह खेतों में पानी भर गया है और कटी हुई फसलें तैरती नजर आई। शनिवार को किसान नेता सोहनलाल आंजना ने संतोषपुरिया गांव के खेतों का दौरा किया। उन्होंने खुद खेतों में उतरकर पानी में डूबी और तैरती फसलों का जायजा लिया। हालात देखकर उन्होंने कहा कि किसानों के मुंह का निवाला छीन गया है। प्रशासन को तुरंत नुकसान का आकलन कर राहत देनी चाहिए। आंजना ने चेतावनी दी है कि अगर पटवारी फसल खराबे का कम आंकलन करते हैं तो किसान संगठन उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा और फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाए। बीमा कंपनियों को भी पाबंद किया जाए ताकि किसानों को उनका हक समय पर मिल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।